आवाज आ रहा है क्या? स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 11। ठीक है, कल हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया था? कल हमने देखा था यूनिट्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना था इसमें? डायमेंशन हमें डिस्कस करना था, कंप्यूटर है उसका पासवर्ड चाहिए, डायमेंशनल एनालिसिस करना था, ये एनआईसी में लगा। क्लियर है? इसी में सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, एरर एनालिसिस करेंगे, एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आगे बढ़ते हैं, और क्या हमने देखा था कल पिछले क्लास में? जैसे कि फंडामेंटल, सबसे पहले देखे थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसको मेजर कर सकते हैं हम? लेंथ को मेजर कर सकते हैं, क्लियर है? और किसको मेजर कर सकते हो? मास को मेजर कर सकते हो, ठीक है? टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था, इमोशन या फिर फीलिंग्स है, इसको हम मेजर कर सकते हैं क्या? इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि इमोशन को या फिर फीलिंग्स को मेजर किया जाए, क्लियर है? तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इन सब चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, क्लियर है? अब फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्लासिफाई किया था। सबसे पहले हमने देखा था सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमने देखा था फंडामेंटल, स्केलर एंड वेक्टर। सबसे पहला होता है स्केलर और दूसरा हमने देखा था वेक्टर। तो ये किसके आधार पर किया था? बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन देखा था। आवाज आ रहा है क्या सबको? क्लियर? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। बोर्ड आ रहा है क्या? लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, लिखा हुआ दिख रहा है क्या? सबको मैं केसीयू मोड में कर दूंगा। आवाज आ रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ सब चैट में पूछ। स्पीकर है स्पीकर में कोई कनेक्ट है क्या? बाहर जाके मैं connect कर रहा हूँ।
सो इसके आगे देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। है ना, डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है? मास। मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जब भी मास अगर कहीं पर आप सुनोगे जैसे कि 5 kg या 10 kg ऐसा बोलेंगे, है ना, कि ये 5 kg या फिर 10 kg क्या है? इसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? इसके साथ हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं कभी। तो ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा जैसे कि स्पीड है, डिस्टेंस है, वर्क है, और भी चीजें हैं, आगे इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद समझते हैं वेक्टर क्या था। वेक्टर क्या होगा? जिसके पास में डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, और साथ ही साथ ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ को भी अगर सेटिस्फाई करेगा तब हम उसे क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। तो इसका जैसे कि एग्जांपल देखें, फोर्स है ना, तो फोर्स जब भी हम लोग बताते हैं तो कैसे बताते हैं? सपोज करो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, और साथ ही साथ हमें उसका डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में लग रहा है कि वाई डायरेक्शन में लग रहा है? सपोज करो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे एक्स डायरेक्शन, या नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, जो भी रहेगा। तो आपको ये वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा। इसीलिए फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर है क्या? ये बोर्ड में एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये था डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेस पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के और क्या क्या एग्जांपल हैं फोर्स के अलावा? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो इसमें मैंने बताया था कि दो तरीके से होता है। एक होता है फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? और दूसरा इसमें था डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है? फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी क्या है? जैसे कि एग्जांपल के लिए लेंथ है ना, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर का यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए। मीटर एक यूनिट है जिसका हम यूज करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए
किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? डू नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन इट। इसको डिफाइन करने के लिए और दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, या ऐसा बोल सकते हो किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जांपल है, कौन कौन से क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करता है, तो उसको भी देख लेते हैं। लेंथ हो गया, मास है, मास को किससे मेजर किया जाता है? केजी में, किलोग्राम। ये मैं ऐसा यूनिट में बता रहा हूं, है ना। इसके अलावा टाइम है, टाइम के लिए एस सिंबल है ना, और ये होता है सेकंड। टाइम के अलावा जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए के या फिर थीटा, इसका यूज करेंगे। और ये होता है हमारा केल्विन। टेम्परेचर के बाद करंट है, करंट के लिए एक सिंबल का यूज करेंगे, है ना, एम्पियर होता है। पूरा ना इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसके लिए यूज होता है मोल, MOL, मोल। यहां पर सिंबल यूज होता है MOL, मोल। ठीक है, और होता है लुमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए यूज करते हैं CD का, कैंडेला। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है, ये सब क्या है? फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी कहते हैं इसको। इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको डिफाइन करने के लिए हमें बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल के लिए फोर्स है, फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर फोर्स को डिफाइन करने के लिए देखो, यहां पर मास का जरूरत पड़ गया, एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ गया, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। और भी एग्जांपल है, जैसे वेलोसिटी लिख सकते हो। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहां पर क्या लिखते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो दो तरीके का क्वांटिटी है, एक को बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, और जो दूसरा होता है वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहला सिस्टम हमने डिस्कस किया था
FPS सिस्टम। ठीक है, FPS सिस्टम में इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। यहां पर अगर आपको लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर मेजर करना है तो इस सिस्टम में मेजर करने के लिए आप फुट का यूज करोगे। दूसरा है, अगर मास मेजर करना है तो मास को मेजर करने के लिए पाउंड का यूज किया जाता है। और टाइम को अगर मेजर करना है तो टाइम के लिए सेकंड का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो FPS एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लेंथ के लिए फुट का, मास के लिए पाउंड का और टाइम के लिए सेकंड का यूज किया जाता है। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और टाइम। तो इसी का जो फर्स्ट लेटर है, अगर यहां से देखें FPS, तो यही से सिस्टम का नाम दे दिया गया है FPS, फर्स्ट लेटर को लेके। अगला देखते हैं, अगला था CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में क्या होता है, लेंथ के लिए आप यूज करोगे सेंटीमीटर का, मास के लिए यूज करते हैं ग्राम का और टाइम के लिए यूज करते हैं सेकंड का। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम था, CGS सिस्टम। तो यहां से इसका भी फर्स्ट लेटर ले लेंगे तो ये CGS हो जाएगा। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। ठीक, अगला देखते हैं, थर्ड था MKS सिस्टम। यहां पर लेंथ के लिए आ जाता है मीटर और मास के लिए आ जाता है केजी, किलोग्राम, और टाइम के लिए आ जाता है सेकंड। ये MKS सिस्टम है, जनरली इसी को फॉलो करते हैं मेजरमेंट के लिए। अगला जो सिस्टम है वो है SI सिस्टम। ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। यहां पर क्या होगा, ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसका, MKS सिस्टम का, मॉडिफिकेशन ऑफ MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर लेंथ के लिए आ जाएगा, फिर से मीटर आ जाएगा, यहां पर मास के लिए आ जाएगा किलोग्राम और टाइम के लिए आ जाएगा सेकंड। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और हमारा
एफपीएस सिस्टम के बारे में। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट भी क्या होता है, डिराइव यूनिट होता है और एक फंडामेंटल यूनिट होता है। इसके अलावा मैंने बताया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है ना, इम्प्रॉपर यूनिट्स के बारे में बताया था, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो पहला हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट, दूसरा हमने देखा फंडामेंटल या बेस यूनिट बोलते हैं इसको, दूसरा हमने देखा था डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। और हमने क्या देखा था, एक तो हमने देखा था प्रैक्टिकल यूनिट या सप्लीमेंट्री यूनिट देखा था, सप्लीमेंट्री के बाद में देखा था हमने प्रैक्टिकल यूनिट और इम्प्रॉपर यूनिट। तो ये हमने यूनिट्स का क्लासिफिकेशन किया था, क्लियर है। ये क्या होगा, जो यूनिट होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, कहां पर लगेगा, ये जो हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा था उस वहां पर हम यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट क्या होता है। तो अभी इसके पहले मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। सबसे पहला हमारा लेंथ है ना, दूसरा जो है मास था, थर्ड था टाइम, फोर्थ हमने देखा था टेम्परेचर, फिफ्थ था करंट, सिक्स था लुमिनस इंटेंसिटी, और क्या देखा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं है ना। यहां से देख सकते हो, ये सब मैंने इसके पहले ही बताया था, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट। तो जैसे लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए यूज करते हैं हम मीटर का, है ना, और इसका सिंबल क्या होता है, एम। क्लियर है। इसके अलावा और भी यूनिट है, मैं ऐसा यूनिट बता रहा हूं। लेंथ को हम किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो लेंथ के लिए होता है मीटर, मास के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम या फिर केजी लिख सकते हैं, ठीक। टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड, या फिर इसको एस से दिखा सकते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, इसको के से या फिर थीटा से डिनोट करें, ठीक है। करंट के लिए क्या आ जाएगा, एम्पियर, इसको ए से डिनोट किया जाता है।
या फिर आई से भी दिखाते हैं इसको। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है कैंडेला, इसको CD से दिखाया जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है मोल, और इसको MOL या ऐसे लिखेंगे यूनिट के तौर पे, ठीक है। तो M लेंथ के लिए M सिंबल है, मास के लिए kg, टाइम के लिए S, टेम्परेचर के लिए K या फिर थीटा, करंट के लिए A, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। है ना। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, अभी हमने देखा था डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको फोर्स का। फोर्स कैसा है, डिराइव्ड यूनिट है, जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल हमने जैसे फोर्स देखा था, तो फोर्स के लिए क्या यूनिट होगा ये देख लेते हैं ना, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज करें हम ले लेते हैं वेलोसिटी, है ना। तो यहां पर इसका यूनिट समझने के लिए देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। तो ये बेसिकली डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं, ऐसा यूनिट। टाइम के लिए जानते ही हो सेकंड, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्लियर है। और जैसे देख लेते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या रहेगा, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ना। अब जैसे फोर्स का देख लेते हैं, फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए यूनिट है केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को एक और नाम दे दिया है न्यूटन, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हो। आई होप क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो यहां पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो पहला है यहां पर एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल।
है ना। एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है ना, तो जैसे कि मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचता है, ये सेंटर है सर्कल का, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, है ना। तो ए से बी जा रहा है, तो यहां पर इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। इसको क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, तो ए से बी जब जाएगा तो ये जो यहां पर आ रहा है इसको बोलते हैं थीटा, एंगल। यही हमारा एंगल होता है। क्लियर है। एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला बता देता हूं, एंगल कैसे निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस करते हैं। तो आर्क अपॉन रेडियस करने से हमें क्या मिलेगा, एंगल मिल जाएगा। आर्क अपॉन रेडियस करने से क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब एंगल का जो यूनिट होता है ये होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। रेडियन के लिए आप RAD लिख सकते हैं, ये रेडियन है ना। तो रेडियन इसका क्या है, यूनिट हो गया। ये कैसा यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक, आगे देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को कैसे समझेंगे, देखो ये तो प्लेन में था, एक प्लेन में बन रहा है ये एंगल थीटा जो है। सॉलिड एंगल थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा 3D में। ठीक है, सॉलिड एंगल कहां पर होगा, जैसे कोन। कोन जानते हैं सभी, ये कोन है। ठीक है, क्या है, कोन। तो कोन पे यहां पर जो एंगल बनेगा, ये नीचे, ये इसको डार्क कर देता हूं मैं, ये एंगल, ये एंगल हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है। कोन, जैसे कोन देखे हो क्या, कोन देखे होगे है ना। जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो नीचे में क्या रहता है, कोन रहता है। ठीक है, तो कोन को ऐसे आप झांक के देखना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। इसके लिए यूनिट जो यूज होता है उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। SR से शॉर्टकट में इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सॉलिड एंगल कहां पर मिलेगा, कोन में मिलेगा। कहां मिलेगा, कोन में मिलेगा। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखे थे प्रैक्टिकल यूनिट, नोट कर सकते हो आप इसको। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे लेंथ मेजर करना है ना, तो लेंथ मेजर करने के लिए किसका यूज कर सकता हूँ मैं, मीटर से मेजर कर सकता हूँ। और बड़ा लेंथ मेजर करना है तो किलोमीटर से कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, सेंटीमीटर है, छोटा मेजर करना है तो। अब अगर मुझे बहुत बड़ा डिस्टेंस अगर मेजर करना है, जैसे कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो वहां पर तो कई हजारों किलोमीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। क्लियर है, 10 टू द पावर में आ जाएगा। तो वहां पर अब हमें तो डिस्टेंस मेजर करना ही है, स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करना है ना, प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेजर करना है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम यूज करते हैं लाइट ईयर का, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर जो है ये लगभग होता है 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर के बराबर। तो जो इतना डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। सॉरी, ये मीटर होगा। 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोल रहे हैं। अब बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर ऐसा बोल सकते हैं, या 10 लाइट ईयर। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसकी को बोलते हैं हम प्रैक्टिकल यूनिट। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, इतना ही समझना है बेसिकली यूनिट्स के बारे में। फंडामेंटल यूनिट क्या था, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा हमने देखा था डिराइव्ड यूनिट, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसके लिए जो यूनिट यूज होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट, है ना। अब उसके बाद में मैंने बताया सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या क्या है, एंगल है और क्या है, सॉलिड एंगल है। ये क्या है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के बाद में हमने देखा प्रैक्टिकल एंगल। तो बेसिकली इतना ही हमें याद रखना रहता है। अब जैसे एक और है जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट, जैसे कि केजी वेट है, KGWT, ये कहाँ पर यूज, किसके लिए यूज होता है, वेट के लिए यूज होता है ना। वेट क्या है, एक फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। लेकिन एक इम्प्रॉपर यूनिट भी है इसका, केजी वेट। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स हमने खत्म किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसको। यस सर, अभी आ रहा है क्या सर? हेलो, अभी आ रहा है सर? अब समझते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके पावर के टर्म में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, है ना। जैसे लेंथ है, लेंथ आगे धीरे धीरे समझ में आएगा डायमेंशन क्या होता है। इसको हम क्या करेंगे, पावर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। एग्जाम्पल से समझ में आएगा और धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फोर्स था, है ना। फोर्स क्या था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या आता था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका यूनिट था, है ना। इसी को न्यूटन ही बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन में क्या होगा, डायमेंशन में जैसे हमने जो फिजिकल क्वांटिटी देखा था, जैसे कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी था, तो लेंथ के लिए हमने डायमेंशन बना दिया L। ठीक है, और जी सर, मास के लिए कैपिटल M, है ना। टाइम के लिए क्या बना दिया हमने, T। तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर इस फॉर्म में लिखें, L M T के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, तो वो क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको धीरे धीरे समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे देखो केजी है, केजी किसके लिए यूज होता है, मास के लिए। तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिख देंगे इसकी जगह। मीटर, है ना, मीटर मतलब किसको मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, L डिवाइड बाई S स्क्वायर। S स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर। तो सेकंड मतलब किसको मेजर कर रहे हैं, टाइम को। तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल T। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T का स्क्वायर।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा जमा अरेंज करके लिखते हैं। तो ये आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ये आ गया। क्लियर है? ऐसे ही आप एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आगे देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज है, उनको हम किन के टर्म में लिख सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं। यही क्या कहलाता है, हमारा डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। क्लियर है? तो यहां पर आप लिख सकते हो ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज can be expressed in terms of fundamental quantity। ये होता है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, अभी जस्ट मैंने बताया था, द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखो जैसे कि फोर्स है ना, तो फोर्स को हमने कैसे, अभी इसके जस्ट पहले मैंने एक्सप्रेस किया था, कैसे एक्सप्रेस किया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, वही क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। जैसे कि फोर्स है, फोर्स को डायमेंशन के टर्म में क्या लिखेंगे, m8t⁻²। तो ये क्या है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, है ना। और भी जैसे देख सकते हो, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी देख लो पहले, तो वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करोगे, l(t⁻⁻1), है ना। तो ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऐसे और भी देख सकते हो, एक्सेलरेशन को देख सकते हो, है ना। और क्या देख सकते हो, सबको देख सकते हो, जो भी आएगा, जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है सबको देख सकते हैं। अब इसके बाद में आता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो जैसे ये हमने देखा था, फोर्स इज इक्वल टू m8t⁻²। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो एक्सेलरेशन का होता है 8t⁻², और यहाँ पर m की पावर 0 लिख सकते हैं। ये पूरा क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? तो अब इसके बाद में अगला क्लास 2:30 से होगा, मैथ्स का होगा, मैथ्स का होगा। तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं।